अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एडन इस्लामिक और आज की रमज़ान ट्रांसमिशन में हम डिस्कस करेंगे कि माह रमज़ान के आखिरी अशरे में जो ख़ुसूसी इबादत होती है इतिकाफ़, उसकी क्या फ़ज़ाइल हैं, उसकी क्या अहमियत है और उसके क्या मसाइल हैं। तो आज हमारे पास स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर राशिद महमूद रिजवी साहब। तो चलिए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अला ihsanihi। आज हम बात करेंगे इतिकाफ के हवाले से। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि इतिकाफ के मानी क्या हैं। इतिकाफ का माना है, अगर लुग़वी माना इसका यह है कि रुक जाना, इसका लुग़वी माना है। और इस्तिलाही मानों में इतिकाफ कहते हैं कि अल्लाह की खालिसतन अल्लाह की रज़ा के लिए मुकर्रा जगह पर मुकर्रा वक़्त तक रुक कर दुनिया से बेरग़ब होकर सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए किसी एक मुकर्रा जगह पर रुकना इतिकाफ कहलाता है। आगे रही इसकी अक़साम। इतिकाफ नफली भी इतिकाफ भी है, सुन्नत भी है और वाजिब भी है। ये आप इतिकाफ की हमें अक़साम बता रहे हैं जी। ठीक है, नफल, सुन्नत और वाजिब। अब आगे चलते हैं कि इतिकाफ़े नफल क्या होता है। मैं साथ साथ ये अर्ज करूंगा इनके लिए क्या क्या लवाजिमात हैं, क्या क्या इनके। हम हर रोज 5 नमाजों में इतिकाफ भी कर सकते हैं, जो इतिकाफ़े नफल कहलाएगा। उसके लिए सिंपल सा करना क्या है, क्योंकि इतिकाफ के लिए जो इतिकाफ़े सुन्नत है, इतिकाफ वाजिब है, उसके लिए रोज़ा शर्त है। रोज़ा शर्त है। नफली इतिकाफ के लिए रोज़ा शर्त नहीं है। हम नमाज पढ़ने जाते हैं, हम वुज़ू करके जब मस्जिद में इंटर होते हैं तो हम कहते हैं नवैतु सुन्नत अल इतिकाफ, हम इतिकाफ में। अब जब तक हम मस्जिद में रहेंगे हम इतिकाफ में रहेंगे। यह है नफली इतिकाफ। सुन्नत इतिकाफ क्या है? बहुत सारी अहादीस इसमें शाहिद हैं, गम्माज़ हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरा में इतिकाफ किया, अल्लाह तबारक व तआला गुनाहों से ऐसे उसे पाक फरमा देता है जैसे अभी अभी माँ के पेट से बच्चा पैदा हुआ है। सुभान अल्लाह। अब ये सुन्नत इतिकाफ है, जो रमज़ान मुबारक के 20वां रोज़ा जब इफ्तार आपने मोतकफ पे करना है, जिस जगह पे आपने करना है। और कुरान पाक में भी है, वह आकिफून फिल मसाजिद, हमें हुक्म है कि मसाजिद में इतिकाफ करो। तो पूरी की पूरी मस्जिद मोतकफ है, इतिकाफ की जगह है। अब यहाँ में थोड़ा सा ये भी मैं वजाहत कर दूं कि बाद लोग अक्सर देहातों में देखा गया है कि लोग पर्दे लगा लेते हैं, वो चोरा छुपा लेते हैं। बिल्कुल इस करने की कोई जरूरत नहीं है। वो क्यों किया जाता था? उसकी वजह यह थी कि कोई भी हमें इबादत करता हुआ देखे ना। आज दुनिया तो मॉडर्न हो चुकी है। अब जितना भी इस इबादत में दुनिया से बचाकर अल्लाह के हुजूर बंदा पेश हो, उतना ही उसके लिए बेहतर है। तो लिहाजा इसकी कोई जरूरत नहीं है। बगैर पर्दों के और बगैर वो घूंघट निकाले भी इतिकाफ हो सकता है और करना चाहिए। दूसरी बात, ये तो इतिकाफ़े सुन्नत हो गया जो आखिरी अशरा में किया जा सकता है। 20वां रोज़ा इंसान मोतकफ में इफ्तार करे, उसके बाद जब चांद नजर आ जाए तो फिर इतिकाफ 10 दिन का ये सुन्नत है। और अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बहुत सारी रिवायात इस पर मौजूद हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो ही रमज़ान शरीफ शुरू होता तो इबादत के लिए कमर कस लेते हैं और आखिरी तसलसल के साथ आखिरी अशरे में सरकार इतिकाफ फरमाते। और यही सल्फुस सालिहीन का तरीका चला आ रहा है। अब अगली बात है कि इतिकाफ़े वाजिब क्या होता है। हाँ, एक सवाल जो आपने किया था उसका मैं जवाब दे के फिर ये बात अर्ज करूंगा कि कुछ लोग 3 दिन का भी इतिकाफ कर लेते हैं। सुन्नत इतिकाफ 10 दिन का है। अगर 3 दिन का भी अगर किसी ने कोई मन्नत मानी है या कोई, वो भी हो सकता है। लेकिन ये जो मारूफ इतिकाफ है रमज़ान मुबारक में, सुन्नत जिसे कहते हैं, वो 10 दिन का है। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इतिकाफ के अंदर कौन कौन सी शराइत होती हैं, कौन कौन सी पाबंदियां आयद होती हैं? जी बिल्कुल। एक किस्म रह गई थी, वो मैं मुकम्मल करके फिर आपके सवाल का जवाब देता हूँ। तीसरी किस्म है वाजिब। इंसान ने कोई मन्नत मान ली, पूरी हो गई, अब वो एतिकाफ करना वाजिब है।
एतिकाफ सुन्नत अलल किफाया है, पूरे मोहल्ले पूरे गांव से एक बंदा एतिकाफ कर लेगा, सब बरी जिम्मा है। जो एतिकाफ वाजिब है, जब तक वो नहीं करेगा वो बरी जिम्मा नहीं होगा। उसके लिए रोजा शर्त है। मन्नत मान लेना, और मन्नत हमेशा किसी पॉजिटिव और किसी नेक काम के लिए मानी जाती है। अब उसकी मन्नत मानी, पूरी हो गई, अब उस पर एतिकाफ करना जितने दिनों का उसने कहा है अब उस पर वाजिब है, नहीं करेगा वो गुनाहगार है। अब आए, आपने जो क्वेश्चन किया है कि एतिकाफ में किन किन चीजों की पाबंदियां हैं। सबसे पहली बात रोजे की पाबंदी है। इंसान रोजा नहीं छोड़ सकता एतिकाफ में। नंबर 2, रोजा शर्त है। रोजा शर्त है। नंबर 2, जिस तरह रोजे के अंदर बहुत सारी ऐसी पाबंदियां उठा ली जाती हैं जब रोजा इफ्तार होता है, तो इस एतिकाफ में वो मौजूद होता है। वो पाबंदियां बरकरार रहती हैं, एतिकाफ में रहती हैं। इंसान बिला जरूरत बाहर नहीं जा सकता, अपनी एतिकाफ वाली जगह से उठ के बाहर नहीं जा सकता। अगर जाएगा बिला वजह घूमने फिरने के लिए, ऐसे हो जाता है, उसका एतिकाफ खत्म हो जाएगा। घर के अंदर तो रह सकते हैं। घर में एतिकाफ मर्द के लिए जायज ही नहीं है। खवातीन के लिए बहुत बेहतरीन सवाल है। खवातीन के लिए बेहतरीन जगह एतिकाफ की अपना घर है। मर्द व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद, हो सकता है कोई इसमें कोई इख्तिलाफी समझे, लेकिन कुरान की रूह से आकिफून ये मुदक्कर का सीगा है, मुन्नस का इसमें शामिल नहीं है। ठीक हो गया। तो मर्दों के लिए मस्जिद मोतकाफ है और औरत के लिए घर एतिकाफ। एतिकाफ कब करना चाहिए? हाँ, बहुत जबरदस्त सवाल है। अब आजकल देखा जाता है कि छोटे छोटे बच्चे भी एतिकाफ करना शुरू कर देते हैं या नहीं। उसके लिए हद्दे बुलूगत का होना जरूरी है। इंसान कम अज कम अगर तो हद्दे बुलूगत बालिग हो जाए, आकिल हो, बालिग हो, बहुत बेहतर। नहीं तो कम अज कम इतना उसको शऊर हो, इतनी मैच्योरिटी उसके अंदर आए कि गलत सही को वो तमीज कर सके, इत्काफ कर सकता है। और अगर हम तरीक़ाकार के हवाले से बात करें तो इस सवाल पे रोशनी डालीजिएगा कि इत्काफ का असल तरीक़ाकार क्या है, हमें क्या फॉलो करना चाहिए? बिल्कुल, इत्काफ का असल तरीक़ाकार ये है कि 20 रमज़ान मुबारक को तमाम अपने दुनियावी उमूर को मौकूफ करके सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए मस्जिद में एक अपनी मखसूस जगह कर लें, उस पर आप इबादत के लिए बैठ जाएं और ये हो कि मैंने सिर्फ रब की रज़ा के लिए यहाँ बैठा हूँ। उसके बाद तहज्जुद का अगर एहतिमाम पहले नहीं करता तो वो तहज्जुद शुरू करे। 5 नमाजें तो फ़र्ज़ है, वो तो पढ़नी है। किसी सूरत में नमाज तो माफ़ है ही नहीं। तहज्जुद का एहतिमाम करें, एक्स्ट्रा जो नवाफिल हैं उसका एहतिमाम करें, कुरान मजीद की तिलावत का ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर हो सके तो मैं एक आपके इस पॉडकास्ट की वसासत से एक बात कहना चाहूँगा कि इस 10 दिन आपके पास है अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अल्लाह के रसूल को राज़ी करने के लिए। इसको बेहतरीन से बेहतरीन तरीके में गुजारने की कोशिश करें। करें क्या? आप कुरान की कोई तफसीर लेके बैठ जाएं, कुरान को समझने की कोशिश करें। वक्त गुजरने का पता भी नहीं आपको चलेगा, ना रोज़ी का किसी किस्म का कोई आपको होगा। एक दूसरा, अगर नवाफिल पढ़ के या दीगर उमूर से आप थक चुके हैं, वो तो इंसानी है ना, फितर थक जाता है, थक जाता है, क्या करे? लेट के दुरूद शरीफ पढ़ता रहे। कोई लम्हा एतिकाफ का इबादत से खाली नहीं होना चाहिए। और याद रखें, दुरूद शरीफ वो इबादत है, वो इबादत है दुरूद शरीफ जो हर हाल में कबूल है, हर हाल में। दुरूद शरीफ हम कोई से ही पढ़ सकते हैं, बड़ा ही पढ़ सकते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ सकते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सबसे छोटा दुरूद है, ये भी पढ़ लें। कोई भी दुरूद पढ़ लें, दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, दुरूद अकबर पढ़ लें, कोई भी दुरूद पढ़ें, फजीलत ही फजीलत है, फजीलत ही फजीलत उसमें। और फिर यह कि हर हाल में नमाज हम दिखावे की पढ़ेंगे, कल को मुंह पे मार दी जाएगी। क्या बात। दीगर हम ज़कात दिखावे के लिए करेंगे। इवन के जिहाद कितना बड़ा इवेंट, जिहाद कितनी बड़ी बात है, वो हम दिखावे के लिए करेंगे। हत्ता कि उसमें बंदा शहीद भी हो जाए, वो कहा जाएगा नहीं ये तूने अपने लिए किया था, अल्लाह के लिए नहीं किया था। लेकिन दुरूद शरीफ ऐसी इबादत है, अमाल का दारो मदार नियतों पर है, तो नियत देखी जाती है। चाहे आप कोई सी इबादत करें। और मुझे जो बहुत अच्छी बात लगी कि अगर आप लेटे भी हैं तो आप
درود پاک کا ورد کرتے رہیں. کوئی لمحہ ایسا نہ جائے جس میں آپ عبادت نہ کر سکے, کیونکہ یہ 10 دن اگر آپ اعتکاف میں بیٹھے ہیں تو ایک ایک لمحہ آپ کے لیے قیمتی ہے. بہت شکریہ مولانا صاحب آپ کا, آپ نے اس ٹاپک پہ روشنی ڈالی ہمیشہ کی طرح. تو جی ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام. میں امید کرتی ہوں کہ آج کا پروگرام بھی آپ کو بہت زیادہ اچھا لگا ہوگا. تو اسی کے ساتھ اپنی میزبان کو دیجیے اجازت. دعا میں یاد رکھیے گا.